गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे बेटा आप सभी। आप देख रहे हैं बीपीजी कॉमर्स सॉल्यूशन पे अकाउंटिंग क्लासेस। आज बेटा हम लोग रेशो एनालिसिस में सोल्वेंसी रेशोज से रिलेटेड जो रेशोज है, डेप्ट इक्विटी, एसेट टू डेप्ट रेशोज, इनके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि हमें निकालना है डेप्ट इक्विटी रेशो। क्लियर है। तो बेटा सबसे पहले आप लोग लिखेंगे अपने फॉर्मूले को। तो यहाँ पे बोला इसने डेप्ट इक्विटी रेशो निकालिए। तो डेप्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है डेप्ट डिवाइड बाय में इक्विटी। डेप्ट डिवाइड बाय इक्विटी, ये डेप्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है। अब देखिए याद रखिएगा, जो डेप्ट होता है वो नॉन करंट लायबिलिटी के इक्वल होता है। अब नॉन करंट लायबिलिटीज में आपको पता ही होगा क्या क्या आता है। जो भी आपकी नॉन करंट लॉन्ग टर्म्स की लायबिलिटीज होती है वो नॉन करंट लायबिलिटीज में आती है। और इक्विटी में जो है वो आपका पूरा शेयर होल्डर फंड हेड है। लायबिलिटी साइड से पूरा शेयर होल्डर फंड हेड जो है वो आता है आपका शेयर होल्डर फंड के अंदर। क्लियर। तो अब क्वेश्चन में से हम लोग अपने डेप्ट को ढूंढते हैं और इक्विटीज को ढूंढते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिखाया गया है, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी का पार्ट है क्योंकि वो शेयर होल्डर फंड में आता है। तो 3 लाख रुपीज जो है आप यहाँ पे ऐड करिए। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल भी शेयर होल्डर फंड का ही पार्ट है, 1 लाख रुपीज आप इसको ऐड कर लीजिए। इसके बाद आपको क्वेश्चन में जनरल रिजर्व दे रखा है। देखिए ये भी शेयर होल्डर फंड के रिजर्व एंड सरप्लस हेड में आता है। तो जनरल रिजर्व जो है वो 1,20,000 1,30,000 सॉरी, तो 1,30,000 आप यहीं पे ऐड कर लीजिए। इसके बाद आपको सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम भी पार्ट होता है रिजर्व एंड सरप्लस का। तो सिक्योरिटी प्रीमियम 40,000 है, तो आप इसको भी यहाँ पे प्लस कर लीजिए। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी बेटा रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस भी इसी का ही पार्ट है, इक्विटी का ही पार्ट है। 70,000 प्लस करिए। इसके बाद आपको डिवेंचर्स, डिवेंचर्स नॉन करंट लायबिलिटीज में आते हैं 4,50,000, इनको आप डेप्ट के अंदर डालिए। लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक जो है वो 3,50,000 का है। तो ये भी आपका नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर ही आता है। यहाँ पे आप इसको नोट डाउन करिए। करंट लायबिलिटी ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, कोई यूज नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके जो डेप्ट है वो 8 लाख रुपीज के हैं। और अगर आप अपनी इक्विटीज को देखें तो इक्विटीज आपके पास 6,40,000 रुपीज की आ रही है। तो बस आपने डेप्ट की जगह पे अपने डेप्ट रखने हैं और इक्विटी की जगह पे जो है आपकी जो इक्विटीज है 6,40,000 अपने इक्विटीज को रखना है। तो इस तरीके से जो डेप्ट इक्विटी रेशो है वो आपके पास आ जाएगी 1.25:1। क्लियर है बेटा। तो आपकी इस क्वेश्चन में जो डेप्ट इक्विटी रेशो है वो आपके पास आ गई 1.25:1। तो इस तरीके से जो है आपने अपने फर्स्ट क्वेश्चन को जो है पूरा कर देना है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, टोटल एसेट गिवन है, टोटल डेप्ट गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है। हमें निकालना डेप्ट इक्विटी। सबसे पहले फॉर्मूले को लिखेंगे। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आप एक बार फटाफट से अपनी बैलेंस शीट बना लीजिए। और बैलेंस शीट में आप लोगों को पता है एक एसेट साइड होता है, एक लायबिलिटी साइड होता है। एसेट में एक नॉन करंट एसेट होता है और एक होता है करंट एसेट, दो चीज होती है ना। लायबिलिटी साइड में एक शेयर होल्डर फंड होता है, एक नॉन करंट लायबिलिटीज होता है और एक करंट लायबिलिटीज होता है ना। तो इस तरीके से लायबिलिटी और एसेट का टोटल एक दूसरे के इक्वल आता है। अब क्वेश्चन में टोटल एसेट है 8,10,000 रुपीज की। तो इसका मतलब लायबिलिटी भी 8,10,000 रुपीज की ही होगी। क्लियर है आप लोगों को ये कंसेप्ट। आगे चलिए। अब देखिए टोटल डेप्ट दिया हुआ है। देखिए याद रखिए, अगर टोटल डेप्ट की बात करें तो टोटल डेप्ट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। इसका मतलब कि नॉन करंट और करंट लायबिलिटी को जोड़ के आपका टोटल डेप्ट बनता है और वो है 2,60,000 रुपीज का, 2,60,000 रुपीज का।
तो इट्स मीन अगर 8,10,000 में से 2,60,000 को हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास में शेयर होल्डर फंड आ जाता है, और हमारे पास जो शेयर होल्डर फंड है वो कितने रुपए का है यहाँ पे, तो हमारे पास शेयर होल्डर फंड जो है वो 5,50,000 रुपीज का बच जाता है। कैसे बचा? 810 में से 260 घटाइए, 5,50,000 रुपीज का बच जाएगा शेयर होल्डर फंड। अब टोटल डेप्ट की बात करें तो देखिए आपके पास टोटल डेप्ट कितने रुपए के हैं, 2,60,000 रुपीज के, और आपके पास क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज गिवन है वो कितने रुपए की है, 40,000 रुपए की है। तो इसमें नॉन करंट लायबिलिटी कितने की रही होगी, तो देखिए सिंपली है कि हमें नॉन करंट लायबिलिटी अगर निकालना है तो उसके लिए 2,60,000 में से 40,000 माइनस करिए, 2,20,000 आपके पास में आ जाएगा। तो आपके पास नॉन करंट लायबिलिटी आ गई 2,20,000 की। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालना था ना बेटा आपको, तो डेब्ट इक्विटी रेशियो के लिए आपके पास में फॉर्मूला ये डेब्ट बाय इक्विटी है। तो डेब्ट कितने के आगे, 2,20,000 के, और आपके पास इक्विटी कितने के आगे बेटा, 5,50,000 रुपीज की आपके पास में इक्विटी आ गई है। तो ये जो रेशो है ये आपके पास आ गई 0.4:1। तो इट्स मीन आपका आंसर क्या रहा, 0.4:1 आपकी डेब्ट इक्विटी रेशो यहाँ पे निकल के आ गई है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको अंजाम देना है। अब हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो बेटा जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर जो 3 हम आज का डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में कहता है आपके पास में डेब्ट इक्विटी रेशो निकालना है, फॉर्मूला आपके सामने है, और जो आइटम्स गिवन है वो आइटम्स में से आपको डेब्ट और इक्विटी में से अभी तक कुछ नहीं दिख रहा होगा। तो इसलिए देखो ऐसे क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट बना लिया करो, आपको फॉर्मूला माइंड में जो है सेट हो जाएगा कि क्या करना है। अब इसने क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे हो एसेट्स के आइटम दे दिए, तो एसेट्स के आइटम से आप अपनी टोटल एसेट को एक बार फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल एसेट में नॉन करंट और करंट दोनों एसेट आती है। क्वेश्चन में आपको लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है वो है 15 लाख की, है ना। इसके बाद जो है आपको गिवन है प्लांट एंड मशीनरी जो 6 लाख रुपए का है। इसके बाद क्वेश्चन में आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स गिवन है जो 1 लाख रुपए की है, और ये हो गई नॉन करंट एसेट, है ना। तो उसके बाद इसने करंट एसेट में आपको इन्वेंट्री दिया हुआ है 5,50,000 रुपीज का, कर सकते हैं आप इस चीज को। उसके बाद में आपको ट्रेड रिसीवेबल गिवन है जो ट्रेड रिसीवेबल 1,70,000 रुपीज का है, लिख सकते हैं। तो ये सारे आइटम टोटल एसेट्स के दे रखे हैं, तो इन सबको जोड़ते हैं तो 29,20,000 रुपीज जो है वो आपके पास बन जाता है। तो इट्स मीन आपके एसेट का टोटल कितना आ गया, 29,20,000 रुपीज आपके एसेट का टोटल आ गया। तो आपकी लाइबिलिटी का टोटल कितना होगा, इतना ही आपकी लाइबिलिटी का टोटल होगा। बढ़िया। अब क्वेश्चन में आपको जो गिवन है, एक है ट्रेड पेबल गिवन जिसकी वैल्यू है 1,20,000। अब देखिए ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी को दिखाएगा, तो करंट लाइबिलिटी कितने की है, 1,20,000 की, और इसने लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे दिया। देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग ही नॉन करंट लाइबिलिटीज होता है, वो आपके पास कितने रुपए का है, 12 लाख रुपीज का है। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज 12 लाख रुपीज की, तो आप डेब्ट की जगह पे रख सकते हैं आराम से। अब आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को अपनी इक्विटी चाहिए। अब देखिए 29,20,000 में से अगर इन दोनों को माइनस कर देते हैं जिनका टोटल है 13,20,000 रुपीज, तो आपके पास शेयर होल्डर फंड आ जाएगा जो कि बनेगा 16 लाख रुपीज का। 16 लाख, ये 16 लाख कैसे मिला, 29,20,000 में से इन दोनों को माइनस किया तो ये 16 लाख आ गया। तो आप इक्विटी जो है वो 16 लाख की रखिए। तो 12 लाख को डिवाइड करें 16 लाख से, तो आपके पास रेशो जो है वो 0.75:1 आपके पास डेब्ट इक्विटी रेशो निकल के आ जाएगी, और इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन है वो कंप्लीट मान लिया जाएगा। क्लियर है बेटा। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हम अपना सोल्व करते हैं। तो जैसा कि बेटा आप अपने स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें निकालना है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो। टोटल एसेट बाय डेब्ट, इसका जो है फॉर्मूला रहता है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो। अब इस रेशो को हम लोग निकालेंगे कैसे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करनी है अपनी टोटल एसेट्स कितनी होगी, और एक फाइंड आउट करना है आपको अपना डेब्ट। और याद रखिएगा डेब्ट में नॉन करंट लायबिलिटीज आती हैं
और टोटल एसेट में करंट एसेट और नॉन करंट दोनों एसेट्स आती हैं। क्लियर है। अब आपके पास क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट गिवन है 16 लाख की, तो ये तो टोटल एसेट का पार्ट हो गया, तो फिक्स्ड एसेट को जोड़ लीजिए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितने रुपए की है, 2 लाख रुपए की, आप इसको भी यहाँ पे अपना जोड़ लीजिए। इसके बाद आपको करंट एसेट गिवन है 7,60,000 रुपीज की, तो आप अपनी जो है करंट एसेट के रूप में जो ये है इसको भी यहाँ पे जोड़ लीजिए। तो अब इन सब का अगर हम जोड़ करते हैं तो ये आपके पास बन गया 25,60,000 रुपीज। तो इट्स मीन आपकी जो टोटल एसेट है वो तो आपके सामने आ गई है 25,60,000 रुपीज की, है ना। अब हमें अपना डेप्ट ढूंढना है। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन है टोटल डेप्ट, हमें टोटल डेप्ट नहीं चाहिए, क्योंकि टोटल डेप्ट में तो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी दोनों शामिल होती हैं। मानते हैं आप इस चीज को, कई बार ये फॉर्मूला हो चुका है। अब आपको क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि नॉन करंट लायबिलिटी ही डेप्ट के इक्वल होती है। अब क्वेश्चन में आपके पास में टोटल डेप्ट तो गिवन है 18,50,000 रुपीज के। टोटल डेप्ट कितने के बेटा, 18,50,000 रुपीज। अब आपको निकालनी है नॉन करंट लायबिलिटीज, क्योंकि क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज गिवन है। करंट लायबिलिटीज के रूप में इसने आपको दे रखा है ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और बैंक ओवरड्राफ्ट, तीनों चीज दे रखी है। अब ये तीनों चीज ही करंट लायबिलिटी होती है। आप इन तीनों चीज को प्लस कर लीजिए, आपकी करंट लायबिलिटी जो है आ जाएगी। तो आपके पास ट्रेड पेबल है 1,40,000 के, आउटस्टैंडिंग है 25 की, और बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो 85 के हैं। अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास में जो है आ जाती है यहाँ पे आपकी करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटीज को निकाल लेते हैं फटाफट से। तो ये कितने रुपए का है, 1,40,000 प्लस में 25,000 प्लस में 85,000, तो ये हमारे पास हो गया 2,50,000, है ना। तो 2,50,000 को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए करंट लायबिलिटी की जगह पे। तो अगर ये 250 है, ये 18,50,000 रुपीज है, तो नॉन करंट लायबिलिटीज जो है वो कितने रुपए की रही होगी, ओबियसली नॉन करंट लायबिलिटीज 16 लाख रुपीज की रही होगी, है ना। अगर 16 लाख को 250 में जोड़ते हैं तो 18,50,000 आ जाता है। तो हमें क्या चाहिए था, नॉन करंट लायबिलिटी, और एक हमें क्या चाहिए था, टोटल अपनी एसेट को। तो बस अब एसेट टू डेप्ट रेशो निकल जाएगी। तो एसेट टू डेप्ट रेशो के लिए हम क्या करेंगे, अपनी जो है 25,60,000 को डिवाइड कर देंगे 2,50,000 के साथ में, और आपके पास जो है ये रेशो निकल के आ जाएगी। ठीक है, 250 नहीं बेटा, ये 16 लाख, सॉरी गलती से लिख दिया मैंने यहाँ पे। चलिए 16 लाख लिख देते हैं, तो ये आ गया 1.6:1, और ये आपकी एसेट टू डेप्ट रेशो मान ली जाएगी। क्लियर है बेटा। अब एक फटाक से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आ जाते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन आप अपना स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको क्या दिखाया गया है, एक तो शेयर होल्डर फंड गिवन है, शेयर होल्डर फंड जो है वो 14 लाख का गिवन है। ओके, देन उसके बाद आपको गिवन है टोटल डेप्ट। अब देखिए याद रखिएगा, जो टोटल डेप्ट है वो टोटल डेप्ट जो है नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी के इक्वल होता है ना। तो इसने टोटल डेप्ट जो है वो आपको दिया है 16 लाख का, 16 लाख का, है ना। तो 16 लाख को अगर 14 लाख में जोड़ते हैं तो ये आपके पास 20 लाख रुपीज जो है आ जाता है लायबिलिटी का टोटल। अगर लायबिलिटी 20 लाख की है तो इट्स मीन एसेट भी 20 लाख की होगी। हमें निकालनी थी टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो, तो हमारे पास में टोटल एसेट कितने रुपए की आ गई, 20 लाख रुपीज की आ गई है हमारे पास टोटल एसेट। हमें चाहिए अपना डेप्ट। अब देखिए डेप्ट को तो हमें सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी चाहिए, है ना। अब आपके पास टोटल डेप्ट कितने का है, 16 लाख का, और यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज जो है वो 4 लाख रुपीज की गिवन है, 4 लाख की। तो इट्स मीन नॉन करंट लायबिलिटी कितने की रही होगी, ओब्वियसली आप 16 में से 4 को माइनस करिए, तो इट्स मीन ये 12 लाख रुपीज की रही होगी। तो नॉन करंट लायबिलिटी है 12 लाख की। तो मैं डेप्ट चाहिए था ना बेटा, तो 12 लाख को आप यहाँ पे पुट करिए, और आपका जो क्वेश्चन है का आंसर है 2.5:1।
तो आपकी जो है टोटल एसेट आ गई है 2.5 और आपका जो डेप्ट है वो आ गया है 1। तो ये रेशो जो है इस तरीके से कंप्लीट कर दी जाएगी। काफी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन था। अब हम आगे की क्लास में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक आप इन क्वेश्चन से रिवीजन करिएगा। ठीक है बेटा, टेक केयर और बाय।